नमस्कार दोस्तों, मैं सीए आलोक गोयल। ये कुछ बातें मैं अपने जो शिक्षक हैं उनके बारे में, सैलरीड एम्प्लॉयज के बारे में मैंने बनाई है। जब मैं इनकी इनकम टैक्स की रिटर्न भरता हूं तो मुझे कुछ परेशानियां आती हैं, तो मुझे कुछ दिक्कत आती है और वो दिक्कत मैं आपसे साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों, जो आप अपना एड्रेस इनकम टैक्स की रिटर्न्स में देते हैं वो चेक कर लें कि वो सेम है जो आपके 26AS में आ रहा है, पैन कार्ड में आ रहा है, आधार कार्ड में आ रहा है। मुझे कई जगह ऐसा महसूस हुआ कि पैन पैन कार्ड में जो एड्रेस आ रहा है वो दिल्ली का आ रहा है और आप जो रिटर्न भर रहे हैं वो गाजियाबाद में भर रहे हैं। तो पैन कार्ड का एड्रेस और रिटर्न का एड्रेस सेम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हम सबसे कहते हैं कि आप हमें सारे अपने सेविंग बैंक अकाउंट्स या जो जो बैंक अकाउंट्स आपके नाम में है वो हमें दे दिया करिए, जिससे हम ये देख लें कि आपके उन बैंक अकाउंट्स में कोई ट्रांजेक्शन्स आ रही है या नहीं आ रही है, या उसके अंदर टोटल सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना है वो कैलकुलेट कर लें। लेकिन हमें ज्यादातर जो शिक्षक गण है वो एक बैंक अकाउंट दे देते हैं और सोचते हैं कि भाई इनकम टैक्स में एक बैंक अकाउंट हमने रिपोर्ट कर दिया तो वो सफिशिएंट है, जो कि गलत है। आपको सारे सेविंग बैंक अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स देने चाहिए, क्योंकि ये सब आधार कार्ड से लिंक है। अगर आप नहीं भी देंगे तो जो इनकम टैक्स ऑफिस है वो सब पता है उसको कि आपके कितने बैंक अकाउंट हैं, किस बैंक अकाउंट में क्या ट्रांजेक्शन्स हैं। वो इससे बेटर है कि हम अपने आप ऑनेस्टली अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स में उसको प्रोवाइड करें और उसको दें। और दूसरी बात, किन्हीं कई जनों का मेरे से क्वेश्चन है कि अगर ये ज्वाइंट अकाउंट है तो उस केस में क्या करें। ज्वाइंट अकाउंट में अगर पहला नाम आपका है तो आप हमें उसकी इंफॉर्मेशन दें, हमें बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसका एड्रेस प्रॉपरली दें। उसको छुपाने से हमें कोई बेनिफिट नहीं। तीसरा, एक आपका पासपोर्ट नंबर इनकम टैक्स रिटर्न में पूछा जाता है। ज्यादातर लोग देते ही नहीं और वो विदेश भी जाते हैं, सब कुछ जाते हैं। तो जब आपके पासपोर्ट में भी आपका पैन नंबर लिखा है, आप कहीं पर भी जाएंगे उस पैन नंबर से आप आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि आपने यहाँ विजिट करा है या यहाँ विजिट नहीं करा हुआ है। तो भी अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसकी कॉपी हमें बता दें, जिससे कि हम पासपोर्ट का नंबर इनकम टैक्स के रिटर्न में प्रॉपरली लिख दें। जो इंटरेस्ट है सेविंग बैंक का वो हमें लिखना पड़ता है कि भाई सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इतना है। यहां मैं बताना चाहूंगा कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 10,000 रुपए तक छूट है। तो अगर आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट किसी भी साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर में, जैसे अगर हम अब रिटर्न भर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 20-21 की, इसका मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 10,000 रुपए या उससे कम है तो आपके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती। लेकिन हमें फेयरली अपना सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो है बताना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, बहुत सारे केसेस में टीचर्स की अदर इनकम होती है लेकिन वो उसको लेके ही नहीं चलते। कुछ जने कहते हैं कि हम अज्ञानतावश नहीं लेके चलते, लेकिन मुझे समझ में बात नहीं आती। शिक्षक गण बहुत ही होशियार और बहुत इंटेलिजेंट है, वो क्या अज्ञानतावश है मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि रेंटल इनकम अगर आपकी है, एग्रीकल्चर इनकम आपकी है, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आपका है, रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट NSC पे आता है, किसान विकास पत्र पे आता है, डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस पे आता है, डिविडेंड शेयर से आता है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर्स आता है। आजकल लोग म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स में बहुत काम कर रहे हैं, तो उनकी खरीद फरोख्त में जो भी इनकम आती है या लॉस आता है वो प्रॉपरली हमें इनकम टैक्स में रिपोर्ट करना चाहिए। लोगों का ये भ्रम है कि FD मैंने 5 साल की कराई तो मुझे 5 साल के बाद में जब मुझे मैच्योर होगी तब उस पे इंटरेस्ट पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा या मुझे उस साल 5वें साल में दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। इनकम जिस साल में भी आपके एक्रू हो रही है उसके पैरामीटर हैं, बैंक से सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, उसके बेसिस पे वो इनकम टैक्स चार्ज होगा। उसके बाद अगर आपने कोई ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर कोई आपने सेल परचेज कोई घर खरीदा है या लैंड खरीदी है या कॉमर्शियल प्लॉट खरीदा बेचा है तो उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए, जिससे कि हम उसकी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस की कैलकुलेशन कर लें और
प्रॉपरली और टाइमली रिटर्न फाइल कर लें। लोग डोनेशन कहते हैं कि मैंने 10,000 का डोनेशन दिया, 15,000 का डोनेशन दिया, लेकिन डोनेशन विदाउट रिसीप्ट, विदाउट पैन नंबर और डोनर का एड्रेस नहीं होगा तो हम उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत होशियार है। वो आपकी सेल परचेज, जो भी आप एफडी बैंक में कर रहे हो, जो भी आपने आरडी कर रही है, सब कुछ लिंक्ड है आधार कार्ड और पैन नंबर से। तो अगर आप कहीं यहाँ पर अगर हाइड भी करना चाहेंगे, छुपाना भी चाहेंगे, तो आप छुपा नहीं पाएंगे आप उसको। दूसरा मेरा सजेशन है कि आप इन चीजों से बचें। कभी भी फॉल्स रेंट की रिसीप्ट ना करें एचआरए का बेनिफिट लेने के लिए। आप अपने घर में रह रहे हैं, अपने फादर के घर में रह रहे हैं, अपनी वाइफ के घर में रह रहे हैं, और एचआरए का बेनिफिट क्लेम करने के लिए वो रिसीप्ट्स लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत पर्टिकुलर है, अगर आप पकड़े गए तो उसके ऊपर जुर्माना बहुत ज्यादा बैठेगा। दूसरी बात, आप प्रॉपर एविडेंस हमें दिया करें जब आप पेपर आए कि 80C की छूट में कैसे है पीपीएफ, एनएससी, एलआईसी, चिल्ड्रन की फीस, टैक्स सेविंग एफडीआर और मेडिक्लेम, जो भी है उसके रसीद दें। दूसरी बात ये, मैंने किन्हीं केसों में पाया है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों टीचर है और वो एक ही एलआईसी वाइफ में भी लगा देते हैं और हस्बैंड में भी लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई काम ना करें कि भाई दोनों में आप लेने का बेनिफिट ले लें, इस तरीके से अवॉइड करें। दूसरा, एक जो सबसे मेन है, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट। हर जना हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट क्लेम करने के लिए तैयार रहता है अपने रिटर्न के अंदर, लेकिन उसके लिए 3 पैरामीटर बहुत जरूरी है। एक तो जो रेजिडेंस है, अगर आप 100% ले रहे हैं, वो 100% आपके नाम में बेनामा होना चाहिए। अगर बेनामा आपकी वाइफ के नाम में है और लोन आपके नाम में है, आप रीपे कर रहे हैं, तो आपको उसकी छूट नहीं मिलेगी, नंबर 1। अगर वाइफ के साथ ज्वाइंट है तो 50-50% की छूट मिलेगी। दूसरी बात, बैंक में अगर आपने लोन ले रखा है और लोन ज्वाइंट नेम से है, तो भी आपको, आप उस लोन की जो बोरोइंग के पे इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 50% के अलाउड है। तीसरा, उसका पोजीशन आपको, उस घर का पोजीशन आपको मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी बिल्डर के यहाँ वो फ्लैट बिल्ड हो रहा है और आप उसका क्लेम करना चाह रहे हैं। अगर आपको कोई भी मेरे से क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी होना हो, तो आप कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से मेरा नंबर लेके मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर।